Hello and welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Akshay Kumar's mother Aruna Bhatia passes away. Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham to shoot some crucial sequences in the nearly month-long Spain schedule. Salman Khan files complaint against video game Salmon Boy, allegedly based on 2002 hit-and-run case. Janhvi Kapoor reveals she hides in her car trunk to evade paparazzi. अक्षय कुमार की मॉम अरुणा भाटिया का लंबी बीमारी के चलते हुआ निधन। आज सुबह मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में ली आखिरी सांस। यूके में चल रही अक्षय की फिल्म सिंड्रेला की शूटिंग को छोड़कर लौटे थे अक्षय कुमार। अपने सोशल मीडिया हैंडल से अक्षय ने शेयर की ये खबर। फ्यूनरल पर पहुंचे रितेश देशमुख, साजिद खान, रोहित शेट्टी और कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। जानिए पूरी बात हमारे साथ। मौका मिलते ही अपना फर्ज निभाना चाहिए। दुनिया में आप चाहे जहां भी हो, मां अगर बीमार हो तो लौट आना चाहिए। कुछ ऐसा ही किया अक्षय कुमार ने when he got to know about his mom's health condition। लेकिन शायद उन्हें भी इस बात की खबर नहीं थी कि वो अपनी मां के साथ आखिरी मोमेंट स्पेंड करने आ रही हैं। We've got more details for you right here। अक्षय कुमार के लिए आज का दिन सबसे बुरी खबर लेकर आया। लंबी बीमारी के चलते आज सुबह मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में उनकी मां अरुणा भाटिया का निधन हो गया। अक्षय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस न्यूज को शेयर करते हुए लिखा, She was my goal, and today I feel an unbearable pain at the very core of my existence. My ma, Srimati Aruna Bhatia, peacefully left this world today morning and got reunited with my dad in the other world. I respect your prayers as I and my family go through this period. Om Shanti। अक्षय हमेशा से अपनी मॉम के काफी क्लोज रहे हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल से वो उनकी सारी तस्वीरें और वीडियोस शेयर करते रहते हैं, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर विद हिज फैमिली। शूटिंग से वक्त निकालकर कभी लंदन तो कभी सिंगापुर की सड़कों पर अपनी मॉम के साथ स्ट्रोल करते हुए वीडियोस शेयर करते हैं अक्षय कुमार और हमेशा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने का मैसेज देते हैं। पिछले साल मदर्स डे पर अक्षय ने एक इमोशनल नोट पोस्ट करते हुए लिखा था, Even in this day and age, you're the only one whose one hand on my head can comfort me in troubled times. Because I know there's nothing I can't do with your blessings, Ma. We pray for Aruna ji's departed soul and may Akshay and his family have all the strength in this tough time. Rest in peace, Aruna ji. शाहरुख खान की आने वाली फिल्मों को लेकर सामने आई है नई खबर। स्पेन में महीने भर तक चलेगी फिल्म पठान की शूटिंग। शाहरुख खान और डायरेक्टर अटली की फिल्म से जुड़ा बाहुबली कनेक्शन। क्या है पूरी बात, जानिए हमारे साथ। क्या आप भी कर रहे हैं किंग खान के कमबैक का इंतजार? डू यू ऑल्सो फील कि काफी वक्त हो गया है अब शाहरुख की फिल्म आए? वेल डोंट यू वरी, हम आप तक लेकर आएंगे बॉलीवुड बादशाह के आने वाले सारे फिल्मों के खास अपडेट्स। और ऐसी ही एक खबर सामने आई है उनकी अपकमिंग फिल्म पठान की शूटिंग को लेकर। चेक इट आउट।
शाहरुख खान कर रहे हैं अपनी आने वाली फिल्मों के लिए पूरी तैयारी और नहीं छोड़ रहे कोई भी कसर। फिर भले ही फिल्म पठान के लिए पूरे यूनिट के साथ विदेश जाने की तैयारी हो या फिर साउथ के मशहूर डायरेक्टर अटली के साथ करनी साझेदारी हो, बादशाह खान एक शानदार कमबैक के सारे इंतजाम कर रहे हैं। फिल्म पठान अपने अनाउंसमेंट से लेकर अब तक सुर्खियों में है। रिसेंटली एक एंटरटेनमेंट पोर्टल ने ये कंफर्म किया था कि शाहरुख और दीपिका को फीचर करते हुए एक रोमांटिक गाना स्पेन के कुछ ऐसे लोकेशंस में शूट किया जाएगा जहां अब तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग नहीं हुई है। और अब ये भी बात सामने आ रही है कि ये स्केड्यूल ऑलमोस्ट 1 महीने का होगा और गाने के अलावा फिल्म के कई इंपॉर्टेंट एक्शन सीक्वेंसेस स्पेन में ही शूट किए जाएंगे। इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण के अलावा जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे एंड बॉलीवुड के भाईजान सलमान का भी एक्सटेंडेड कैमियो होगा, जिसे रिपोर्टेडली शूट कर लिया गया है। इस महीने के एंड में पूरी यूनिट स्पेन में होगी और सोर्सेस की माने तो सारे जरूरी परमिशंस ले लिए गए हैं और लोकल अथॉरिटी से काफी सपोर्ट भी मिला है। अपार्ट फ्रॉम पठान, शाहरुख खान और रेनाउंड डायरेक्टर अटली की अगली फिल्म कभी कहानी तो कभी अपनी स्टारकास्ट को लेकर खबरों में बनी हुई है और खबरों की माने तो अब इस फिल्म से राणा डग्गुबाती का भी नाम जुड़ गया है, जिन्हें फिल्म बाहुबली के बाद ऐसे ही एक बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत थी। जहां राणा इस फिल्म में नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे, वहीं रिपोर्टेडली साउथ फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय भी एक छोटा सा कैमियो निभा सकते हैं। डायरेक्टर अटली विजय के साथ 3 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं और अगर खबरें सच हुई तो दिस विल बी अ ड्रीम कोलैबोरेशन ऑफ बिगेस्ट सुपरस्टार्स फ्रॉम बॉलीवुड एंड साउथ। कुछ बातें तो आने वाले वक्त के साथ ही सच या गलत साबित होती है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी खबर आपसे छूट न जाए। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। सलमान खान ने अपने नाम पर बने वीडियो गेम के खिलाफ की कंप्लेंट। मुंबई के सिविल कोर्ट ने किया गेम को बैन करने का फैसला। सलमान खान के मर्जी के खिलाफ उनके नाम का किया गया था गलत इस्तेमाल। ऐसा क्या था इस गेम में जो सलमान को अदालत तक जाना पड़ गया? क्यों बन गए ऐसे हालात? जानिए हमारे साथ। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जितने मशहूर होते हैं उतने ही उनके नाम का गलत इस्तेमाल होने का खतरा रहता है और अगर ऐसा हो जाए तो ना सिर्फ उनकी इमेज खराब हो जाती है, लेकिन बात कोर्ट तक भी जा सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ सलमान खान के साथ जब रिसेंटली उनके नाम को मॉडिफाई करके एक गेम डेवलप किया गया एंड इट हैड अ कनेक्शन टू हिज हिट एंड रन केस। मोर डिटेल्स कमिंग अप। सलमान खान को उनके पूरे नाम से कहीं ज्यादा भाईजान या फिर सलमान भाई के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन रिसेंटली उनके इसी नाम का किया गया गलत इस्तेमाल, जिसकी वजह से सलमान ने खटखटाया मुंबई के सिविल कोर्ट का दरवाजा। दरअसल एक वीडियो गेम डेवलपर पैरोडी स्टूडियोज ने सलमान भाई के नाम से गेम बनाकर इसे कई प्लेटफॉर्म्स पर ऑफिशियली लॉन्च किया। इसमें सलमान की तरह दिखने वाले एनिमेटेड कैरिकेचर को यूज किया गया है और इस गेम का फॉर्मेट साल 2002 में सलमान के अगेंस्ट फाइल किए गए हिट एंड रन केस के जैसा ही है। ये वही केस है जिससे साल 2016 में सलमान को मुंबई हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। सिविल कोर्ट के जज ने इस बात को माना कि इस गेम को बनाने के लिए सलमान की मंजूरी नहीं ली गई और इससे उनकी पब्लिक इमेज को काफी नुकसान भी हो सकता है और गेम के मेकर्स ने सलमान खान की पॉपुलैरिटी और नाम का फायदा उठाने की कोशिश भी की है। इसीलिए कोर्ट ने इस गेम को तुरंत बैन करने के साथ साथ इसे फिर से रीडेवलप, डिस्ट्रीब्यूट और प्रोड्यूस करने पर भी रोक लगा दी है।
ऑन द वर्क फ्रंट, सलमान इस वक्त अपनी फिल्म टाइगर 3 के शूट स्केड्यूल को पूरा करने में लगे हुए हैं। इस फिल्म के कुछ जरूरी हिस्सों को टर्की में करंटली शूट किया जा रहा है और अब सलमान की अगली होम प्रोडक्शन फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ का ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है, जिसे देखने के बाद भाई के फैंस हो गए काफी ज्यादा एक्साइटेड। महेश मांजरेकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सलमान एक सिख पुलिस का रोल प्ले कर रहे हैं। अब फैंस को इंतजार है तो इस फिल्म के रिलीज डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, एंड विल मेक श्योर यू नेवर मिस एनी सच अपडेट्स। आखिर क्यों जानवी कपूर को कार में छुपकर पड़ गया भागना? क्यों बचना चाहती थी वो पपराज़्ज़ीज़ के कैमरे से? किस दोस्त ने की इस मिशन में उनकी मदद? क्या जानवी को था पपराज़्ज़ी से डर या फिर कुछ और है बात? जानिए इस स्टोरी के साथ। बॉलीवुड स्टार्स की रियल लाइफ को हम फिल्मों में देख ही लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ के अपडेट, स्टोरीज और अपीयरेंसेस को कवर करते हैं पपराज़्ज़ी। बट समटाइम्स इट्स 24/7 कवरेज और इसकी वजह से कुछ सेलिब्रिटीज नाराज हो जाते हैं तो कुछ दोस्त की गाड़ी में छिपकर निकल जाते हैं। कम से कम जानवी कपूर ने तो ऐसा ही किया है और ये एक्सपीरियंस शेयर हुए एक सेलिब्रिटी फूड शो पर। बॉलीवुड स्टार्स का एयरपोर्ट से घर वापस लौटना हो या फिर वर्कआउट सेशंस पर जाना या फिर किसी खास दोस्त के साथ नजर आना, पपराज़्ज़ीज़ के कैमरा से बचना बीटन सेलिब्रिटीज के लिए मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन भी है। शायद इसीलिए कई सेलिब्रिटीज अपने फॉर्मल अपीयरेंसेस पर मीडिया को अवॉइड करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जानवी कपूर की पपराज़्ज़ी एस्केप स्टोरी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। एक सेलिब्रिटी फूड शो के दौरान जानवी के साथ उनकी दोस्त और ट्रेनर नम्रता पुरोहित ने कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर किए। शो के दौरान नम्रता ने जानवी का पपराज़्ज़ी से रिलेटेड एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि कैसे वो एक बार उन्हें मीडिया के नजरों से बचा कर ले गई थी। नरेटिंग द स्टोरी, नम्रता ने बताया कि जानवी एक बार जिम के बाहर निकल रही थी और नहीं चाहती थी कि पपराज़्ज़ी उन्हें क्लिक कर पाए और उन्होंने नम्रता से खुद को बचाने के लिए रिक्वेस्ट की। इसके बाद नम्रता जानवी को कार की ट्रंक यानी डिक्की में छुपाकर ले गई और आगे जाकर एक खराब लोकेशन पे जानवी गाड़ी की डिक्की से बाहर निकल पाई। नम्रता को इस बात के लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि पपराज़्ज़ीज़ बहुत देर से जानवी का इंतजार कर रहे थे एंड दे वर जस्ट डूइंग देयर वर्क। जानवी ने इस बात को कंफर्म करते हुए बताया कि उस दिन वो जिम नहीं आना चाहती थी, वो घर पर थकी हुई फील कर रही थी, वो नहीं चाहती थी पैप्स उन्हें क्लिक करे। चाहे कार की डिक्की हो या फिर कोई और जगह, वो ब्लैंकेट हमेशा साथ रखती है जिसका इस्तेमाल तभी होता है जब उन्हें वहां जाना पड़ता है जहां उन्हें जाना नहीं होता है और जिसके साथ उन्हें नहीं होना चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जानवी को पपराज़्ज़ी के साथ ऑकवर्ड मोमेंट्स का सामना करना पड़ा है। कुछ महीने पहले वो अपनी बहन खुशी कपूर के साथ साइकिलिंग करने निकली तो पूरे रास्ते वो बस पपराज़्ज़ी से जगह देने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए और तस्वीरें ना खींचने की हिदायत देते हुए नजर आ रही थी। While our paparazzi and reporters are the real reason we stay updated with Bollywood news, पर कभी कभार ये स्टार्स के लिए unavoidable moment की तरह भी हो जाता है। And we just hope कि जानवी को फिर कभी कार में छिपकर नहीं भागना पड़े। अरे दूर हटो यार, अरे दूर हटो यार। शिल्पा शेट्टी का है कहना, जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है रहना।
अपने सोशल मीडिया हैंडल से इंस्पिरेशनल और स्पिरिचुअल कोट्स शेयर कर रही है शिल्पा। मुश्किल वक्त से निकलने के लिए ले रही है मेडिटेशन और योगा का सहारा। कैसे समझा रही है वो खुद को और अपने फॉलोअर्स से शेयर कर रही है कौन सी बात, जानते हैं इस स्टोरी के साथ। जिंदगी में हार और जीत की रेस में आप भले ही हमेशा जीतना चाहे, तेज दौड़ जाए, लेकिन कभी कभी वक्त और हालात से आप कुछ कदम पीछे रह जाते हैं। एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि मंजिल भले ही आपकी पहुंच से बाहर हो, लेकिन हर रोज चलना और चलने के बारे में सोचना ये आपके अपने कंट्रोल में है। शायद इस वक्त कुछ ऐसा ही महसूस कर रही है शिल्पा शेट्टी, and she is trying everything in her capacity to channel her mind and energy for a new beginning. शिल्पा शेट्टी और उनका पूरा परिवार अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। जुलाई महीने से राज कुंद्रा ऑब्सीन फिल्म्स प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने के मामले में जुडिशियल कस्टडी में है। वहीं उनकी बहन शमीता भी बिग बॉस OTT में पार्टिसिपेट करने की वजह से इस वक्त उनके साथ नहीं है। इस माहौल में शिल्पा ने खुद को संभालने और प्रोफेशनल फ्रंट पर फिर से लौटने के पहले 1 महीने का ब्रेक लिया और अब वो धीरे धीरे अपने आप को समेटकर एक नई शुरुआत करने और खुद को मोटिवेटेड रखने की कोशिश भी कर रही है। अपने सोशल मीडिया हैंडल से शिल्पा पिछले कुछ दिनों से योगा, मेडिटेशन, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कोट्स भी शेयर कर रही है। अपने रीसेंट पोस्ट में शिल्पा ने मेडिटेशन करते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि हमारे विचारों में ही सबसे ज्यादा शक्ति होती है, जो हमारे नजरिए को एक नया आकार देती है। एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स, शी फर्दर रोट, how we handle our successes or deal with our failures is all in the mind. Does any achievement change the way you think and interact with others? Or does a setback tell you that it is the end of the road for you? If you can control your mind and your thoughts, even when you're experiencing these extreme emotions, then you can define the world that you live in every day. Don't let the high of a success or the sadness from setbacks engulf you. अपनी पोस्ट को कंक्लूड करते हुए शिल्पा ने लिखा, लिव इन द नाउ, एवरीथिंग इज टेम्पररी, इवन यू। शिल्पा ने रिसेंटली डांस बेस्ड रियलिटी शो पर एक बार फिर अपनी कुर्सी संभाल ली है एंड रिपोर्टेडली अब वो टेलीविजन और फिल्मों में और ज्यादा काम करने के लिए तैयार है। एंड शी हैज इवन अप्रोच्ड हर इंडस्ट्री फ्रेंड्स टू गेट मोर वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। हमें उम्मीद है कि शिल्पा शेट्टी को हमें और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स और टेलीविजन शोज में देखने का मौका मिले। एंड वील कीप यू पोस्टेड विद ऑल द अपडेट्स ऑफ योर फेवरेट बी टाउन सेलिब्रिटीज। शिल्पा जी, जंप वाला प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. कहीं रिश्तों में दरारें नजर आ रही है तो कहीं दुनिया से जाने वाले की आखिरी ख्वाहिश सामने आ रही है। आज की टेली स्टोरीज में कुछ ऐसे ही जज्बातों से होगी मुलाकात। क्या हुआ बिग बॉस OTT के घर में नया और क्या बनना चाहते थे सिद्धार्थ शुक्ला, जानिए हमारे साथ। 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया और अब याद करने को रह गई हैं तो उनकी बातें। ऐसी ही एक बात उन्होंने बिग बॉस के सीजन 13 में कही थी, जब वो एज अ सीनियर हिना खान और गौहर खान के साथ नजर आए थे। दोनों से बात करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा था कि वो पिता बनना चाहते हैं और वो जानते हैं कि वो सबसे अच्छे पिता बनेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन और उनके पापा के निधन के बारे में भी बात की। मंडे सितंबर 6 को सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली ने उनके लिए प्रेयर मीटिंग रखी थी, which was presided by ब्रह्मा कुमारीज योगिनी दीदी।
सिस्टर शिवानी ने इस मीटिंग के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला की मॉम रीटा शुक्ला की भी काफी तारीफ की फॉर शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इवन आफ्टर लूजिंग हर सन। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली ने सभी फैंस और खास तौर पे मुंबई पुलिस को शुक्रिया कहते हुए फैमिली को प्राइवेसी देने की भी रिक्वेस्ट की है। Siddharth valued his privacy, hence we request you to allow our family the privacy to grieve. A special thank you to the Mumbai Police Force for their sensitivity and compassion. They have been like a shield, protecting us and standing by us every minute of the day. Please keep him in your thoughts and prayers. Om Shanti, the Shukla family. Read the statement. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now. I'll see you guys soon. But till then, you guys please stay safe.